दोस्तों, इस अघोषित युद्ध के समय अपने शौर्य, धैर्य, पराक्रम और नैतिकता का परिचय देने वाले वीर सेनानियों को नमन। भारतीय सेना को नमन। नमन इस महान राष्ट्र को। बंधुओं, अपनी बात कहने से पूर्व 4 पंक्तियां इस महान राष्ट्र के नाम। नहीं भूखंड यह कोई, है तीर्थ धाम यह भारत। सदा गतिमान रहता है, चले अभिराम यह भारत। यह भारत क्या है, कैसा है, कोई पूछे तो कह देना। मेरा अस्तित्व मजहब है ईसा राम यह भारत। बंधुओं, इस विकट परिस्थिति में, इस आपातकाल में हमारे वीर सैनिक किस प्रकार अपने त्याग, अपने बलिदान के द्वारा इस राष्ट्र को सुरक्षित रखे हुए हैं, जिनकी बदौलत हम सुरक्षित हैं, घर में आराम से बैठे खा पी रहे हैं, सो रहे हैं। बंधुओं, युद्ध क्या होता है, या तो हमारे वीर सैनिक जानते हैं, या वो लोग जानते हैं जो सीमा के पास रहते हैं। ये कोई खिलवाड़ नहीं है, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। एसी रूम में बैठकर युद्ध के बारे में कुछ कह देना, हल्के में ले लेना, हमें शोभा नहीं देता है। यही बात फिर कहीं समाज को भयभीत भी करती है, क्योंकि जो भय देता है उसको भय मिलता है। यह देश, इस देश की समृद्ध परंपरा किसी को भयभीत नहीं करती है, और ना ही हमारे सैनिकों का काम किसी स्वार्थ भाव से होता है। यह युद्ध सच्चे मानव में मानव कल्याण के लिए है, शांति की स्थापना के लिए है। इसलिए हम निर्भय हों। पहले तो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, स्वार्थ से ही डर पैदा होता है। जिसके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं है, वह किससे डरता है? उसे क्या डरा सकता है? उसे मौत से क्या डर, उसे बुराई से क्या डर? इसलिए हम ना तो किसी को डराएंगे और ना ही किसी से डरेंगे। हमें यदि डराना है तो अनैतिकता को, अत्याचार को, आतंक को डराना है और पराजित करना है, और विजयी भव का आशीष देना है विश्व बंधुत्व को, मानव कल्याण को। मुझे दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के यह शब्द भी याद हो आए हैं। वो कहते, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। यानी पुरुष ना तो किसी को भयभीत करता है, ना किसी का भय मानता है। बंधु, इसलिए हम इस आपातकाल में एक दूसरे की सहायता कर, सांप्रदायिक सौहार्द पैदा कर, राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित कर, ये बता दें कि भारत विश्व गुरु है। बंधुओं, किसी भी प्रकार का ऐसा संदेश जो देश के विरुद्ध हो, देश की विचारधारा के, देश के इस दर्शन के विरुद्ध हो, वह फैलाने वाला भारतीय नहीं हो सकता। इसलिए इस विकट परिस्थिति में हम सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय दें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ये युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का, जब मोक्ष का द्वार है। अर्थात इस समय हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम स्वयं को एक बता सकें।
हम अपने छोटे छोटे मानसिकता से, छोटे छोटे स्वार्थों से बाहर आकर सबके कल्याण के लिए अग्रसर हो सके। अपने लिए सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीने का संकल्प लें। भारत को सच्चे मानों में भारत बनाएं। मैं इस वक्तव्य का समापन गुरुदेव सारथी जी के इस गीत से कर रहा हूँ। वे कहते हैं, धरती का बोझ बनकर जीना भी क्या है जीना, दुख दूसरों को देना, जीवन के विष को पीना। धरती पे जन्म लेकर, धरती की गोद पाकर, पलकर जवान होकर, धरती का ऋण भुलाकर, किस काम की जवानी, किस काम का वो जीना। धरती का बोझ बनकर जीना भी क्या है जीना, दुख दूसरों को देना, जीवन के विष को पीना। जय हो।